सवाल करते हैं सर आपसे कि विपक्ष सत्ता पक्ष लगातार आरोप लगा रहा है आप पर कि जो भी ये स्ट्रैटेजी है इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, कोई आपके पास विजन नहीं है, सिर्फ जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है। उनका विजन क्या है? जो बाबा साहेब संविधान में अधिकार दिए और हर एक वोटर का मान, उसकी वैल्यू एक है। और यदि सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि ये विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है, तो ये क्यों नहीं बता देते हैं कि 65,64,000 वोटरों का नाम किसने काटा, क्यों काटा? पहली बात। उसके अतिरिक्त 65,000 से ज़्यादा नए नाम जुटे, वो क्यों जुटे? इस पर बात होनी चाहिए। विजन के बात करते हैं तो केंद्र में 11 साल केंद्र की सरकार, बीजेपी की सरकार, और बिहार में 20 साल एनडीए के समर्थन की सरकार। तो मेरा ये कहना है कि सरकार अपनी विजन न बताए कि 11 साल बेमिसाल जो कहते हो उसमें कितने रोजगार मिले। क्या 2 करोड़ नौकरियां की वादा जो केंद्र सरकार के मोदी जी ने किया था मिली? क्या 15 लाख खाते में भेजने की वादा थी वो मिली? ये उन समय का उनका चुनावी विजन था। तो चुनावी विजन जो है वो जुमला में बदल गया। तो सवाल जो कर रहे हैं हमसे कि इनके पास विजन नहीं है, मेरा विजन, मेरे नेता राहुल गांधी जी का विजन स्पष्ट है कि वोटर के नाम क्यों काटे गए। और काटे गए तो इसलिए काटे गए कि गरीब है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, एसटी एससी है और अन्य सभी कमजोर वर्ग जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, जिनके पास प्रमाण नहीं है। अब वही आप लोगों को नाम काटा। ये मैं उनके लिए कह रहा हूं कि उन्हीं लोग के नाम काटा। इलेक्शन कमीशन में यदि वोटर आईडी बना, वोटर का जो आईडी होता है ईपिक नंबर के बनाया? विपक्ष ने तो नहीं बनाया। तो जब आप 10 साल जो वोटर आईडी को आपने वोट दिलवाया और 2024 के लोकसभा के चुनाव में उसी वोटर के वोट के बदौलत आप केंद्र में बैठ के सत्ता में बैठे हो, ये जा रहा सर, आरोप लगाया जा रहा है कि मेरा कंप्लीट करने दीजिए। केंद्र में बैठे सत्ता को वही वोटर उनको जिता के भेजा। अब क्या बात हो गई भाई कि आप इलेक्शन के 30 दिन में आप एसआईआर, गहन वोटर पुनरीक्षण लाया? तो ये विशुद्ध रूप से ये एसआईआर के माध्यम से अपने वोट चुराने के लिए और वोट चुरा करके सत्ता में आने के ये प्रयास था। इसलिए उनको ये विज़न समझ में नहीं आ रहा है। ये जब वोट मांगने जाएंगे जनता के बीच में तो जनता इनसे सवाल करेगी, तो देखिएगा कि क्या जवाब आता है। एक आरोप लग रहा है कि 2 राजकुमार एक साथ जमीन पे उतरे हैं, उन्हें वोटरों की चिंता नहीं है, आम आदमी की चिंता नहीं, उन्हें अपने वोटों की चिंता है। और ये जो वोटर अधिकार यात्रा का नाम दिया गया है, ये सिर्फ वोट एकत्रित करने का काम है। और आप उस पार्टी के साथ हैं जिसका लाल आतंक बिहार की जनता भूल नहीं पाई है। जो राजकुमार के बात कर रहे हैं, कितना करोड़ के गाड़ी पर नरेंद्र मोदी जी यात्रा करते हैं, कितना अरब लागत का जहाज पे यात्रा करते हैं। एक बार जो कपड़े पहनते हैं दूसरे बार कभी नहीं देखा गया है। इसके बाद पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं, जितना देश गए हैं उतना तरह के कपड़े चेंज किए हैं। तो राजकुमार के भेष भाषा में
राजा के तरह जीने वाला कौन है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी एक टी शर्ट पर और एक पैंट पर, एक जूते पर पूरी यात्रा 15 दिन 15 रात गर्मी में, बरसात में, धूप में यात्रा की। ऐसे जैसे सवाल करने वाले लोग जीवनों के तुलना करके बतावें कि लग्जरी लाइफ किनकी है। राजा लोकतंत्र में आप राजा वाला राज कौन कर रहा है। एक और बोलता हूँ, इंदिरा गांधी जी के सादगी को देखिए, नेहरू जी के सादगी को देखिए। प्रधानमंत्री वो भी थे, इंदिरा जी भी प्रधानमंत्री थे। इसके बाद राजीव गांधी जी भी प्रधानमंत्री थे। वो कितने गाड़ी पर चलते थे, अम्बेसडर पर, जीप पर। उस समय उसका लागत 75,000, 1,00,000, 1,500 था। अब उसकी तुलना से करें तो मर्सिडीज बेंज पर प्रधानमंत्री चलते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि वो ये आरोप नहीं लगाए, ये भारी पड़ेगा कि राजा और राजकुमार। इसलिए सिंपल और सादगी और विदाउट लग्जरी लाइफ जीने वाले लोग 15 दिन कंटेनर में रहे हैं। हमारे कहा जा रहा है कि अपने स्वार्थ के लिए बिहारियों के गौरव का अपमान किया गया। उन मंत्रियों को यहाँ लाया गया, उन मुख्यमंत्रियों को यहाँ लाया गया हिंदी बेल्ट में, जिन्होंने बिहारियों के डीएनए पे सवाल उठाया, इन पे बड़ा भला बुरा कहा। अब उनको आप लेके आए हैं, तो ये बिहारियों के गौरव का सीधे सीधे अपमान किया गया है। डीएनए के सवाल पर तो और बड़ा तीखा प्रहार है। ये जो नीतीश कुमार के डीएनए पूछने वाले, अब नीतीश जी के उस डीएनए अब ठीक हो गया और सत्ता चला रहे हैं। तो ये हमारा तरफ से सवाल पूछ लीजिएगा कि वो पूछी ना कि नीतीश कुमार के डीएनए मिला और यहाँ से करोड़ों बाल गए, नाखून गए, उसका रिपोर्ट का क्या हुआ। ये रिपोर्ट तो उनको देना चाहिए कि डीएनए कैसा था, डीएनए खराब था कि अच्छा था। बिहारियों को गाली देने वाले, डीएनए पर सवाल करने वाले, एक बिहार के मुख्यमंत्री के डीएनए पर सवाल करने वाले लोग ये सवाल कर रहे हैं, इसका मतलब बिहारी को वो खुद गाली दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत थैंक यू, आपने पूरी कवरेज की। आप जिस तरह से गर्मी धूप में देखे, आप ही बताइए कि मेरा राहुल गांधी जी, हम भी रहे हैं कंटेनर में, सिंगल बेड, पानी की व्यवस्था, इससे जुड़ा एक सवाल कर लेते हैं। मैंने बिहार की 40-45 डिग्री टेम्परेचर में मैं अपनी वैन के ऊपर बैठ के यात्रा कवर की। मैंने वो बर्दाश्त किया, आपके नेता ने वो बर्दाश्त किया। क्या लगता है कि ये अगस्त क्रांति की तरह साबित होगा? बिहार की जनता ये आप लोगों पर प्यार लुटाएगी जो यात्रा में लुटाएगी? देखिए, प्यार के बात क्या है, आप उस दिन को याद कीजिए जिस दिन आज़ादी के लड़ाई हमारे लोग लड़ रहे थे। ये भाई जरा सा आपस में चुप रहिए। आप उस दिन के याद कीजिए कि पूरी नेतृत्व में, बापू के नेतृत्व में सत्य अहिंसा के आधार पर अंग्रेजों के यहाँ खतरा। अब अंग्रेज यहाँ से चले गए। इसके बाद जो सवाल पीछे से आते हैं कि 70 साल में काम किया, हालांकि 5 साल इधर घटाए हैं लोग कि 65 साल में कुछ नहीं किया, ठीक है, तो टोटल घट करके 50 साल पर लगभग 50 साल पर आना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग आंदोलन के विरोधी रहे लोग और आंदोलन के मर्म को क्या जानेंगे। भाई 1300 किलोमीटर धूप गर्मी बरसात में यात्रा किए और 5,000 से ऊपर पद यात्रा किए, तो पीएम भी करके दिखावें पद यात्रा, वो 10,000 करके दिखावें, तब न जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।